हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे पास नीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में मिस्टेक की हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। और मैं अपने इस चैनल पे पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आऊँगा, जो कि टाइम टू टाइम आती रहेंगी, केवल पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, जो उस गलतियों को अवॉइड करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। क्योंकि मैंने भी नीट 2024 में, मैंने जो नीट 2024 दिया था, तो मेरे 630 मार्क्स थे और मैंने पटना का BMS ले लिया था, ठीक है। और मैंने अपने कॉलेज के साथ में ही नीट का एग्ज़ाम दिया और इस बार मुझे आराम से नीट क्रैक हुआ है, ठीक है। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है ना, इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट लेके आया हूँ, जो कि आपको माइंड में आपको एक क्लैरिटी देगा कि आपको मतलब आगे करना क्या है। आपको एक जो आगे का जो आप 6 मंथ रहने वाले हैं, उसमें आपको क्या प्लान करना है और कैसे-कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम ऐसे कटेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 6 महीने खत्म कैसे हो गए, ठीक है। तो अगर आपने अभी से प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो नीट 2026 भी चला जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो है कि आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी इन द सेंस कि क्या होता है कि आपके जो बैचमेट होंगे ना, आप अभी कुछ दिन कॉलेज जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो बहुत लोगों के पास जोश रहता है कि हमको भी नीट देना है, सबको नीट देना है, ठीक है, पूरा बैच नीट देगा। ये ऑलमोस्ट 90% कॉलेज में ऐसा होता है कि पूरा बैच नीट देता है, ठीक है। बट उसमें कुछ ग्रुप ऐसा बन जाएगा जिसको कि BMS अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। या फिर उनको जिसमें भी उन्होंने एडमिशन लिया है ना, उनको वो कॉलेज, उनको कोर्स अच्छा लगने लगेगा। या फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ कल्चरल इवेंट में इन सब चीज़ों में इंगेज होने लगेंगे, ठीक है। तो उनके हाथ से वो मतलब उनका माइंड स्विच हो जाएगा कि अब हमको यही कोर्स अच्छा लग रहा है। मेरे भी आसपास कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको कि कोर्स अच्छा लगने लगा और वो कोर्स अपना परस्यू कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, उनको वो कोर्स अच्छा लग रहा है, वो अपनी लाइफ में उस कोर्स में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है और आप दूसरे ग्रुप में आते हैं जिसमें कि उन लोग जो नीट को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मुझे कोर्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे से मतलब मेरे को लगता था हमेशा कि मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी नीट की अपनी, ठीक है। और मैंने जो 4 ड्रॉप अपने लगाए वो मैंने मतलब ऐसे कोर्स के लिए नहीं लगाया था इतना साल, ठीक है। तो मेरे माइंड में हमेशा था कि मुझे नीट देना ही है, ठीक है, और वो भी सीरियस तरीके से देना है, ठीक है। तो अगर आपका प्रायोरिटी नीट है, तो आपको 80% टाइम जो है ना, वो केवल नीट को देना है। बाकी का 20% टाइम जो है वो BMS में देना है। और जिन लोगों के माइंड में डर रहता है ना कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगा, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने BMS में एडमिशन लिया है, तो देखिए BMS जो होता है ना, वो 1.5 ईयर का होता है, ठीक है। अगर 1.5 ईयर में आप 5 मंथ कॉलेज नहीं गए, तो इससे क्या होगा कि आपका 70% अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगा। बस आप ये रखिए कि अगर नीट नहीं हुआ, तो आपको नीट के बाद से पूरा 1 ईयर लगातार कॉलेज जाना है, ठीक है। तो उससे आपका 70% अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नीट की बात। अब नीट को हम लोग अप्रोच कैसे करें, क्योंकि इस बार भी मई में एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे पास टाइम अभी कम है। मैंने जो अपना नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो 24 नवंबर से किया था, ठीक है। ये मुझे याद है क्योंकि उस समय AIITS जो आकाश का होता है वो हुआ था 24 नवंबर को, ठीक है। तो मैंने 20 नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे आगे बात करते हैं कि टाइम टेबल और रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम टेबल ये ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आपको कभी कॉलेज में जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना होगा, कभी कुछ डॉक्यूमेंट का इशू आएगा, ठीक है, या फिर कभी आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो टाइम टेबल आपको फ्लेक्सिबल रखना है और अपने अकॉर्डिंग रखना है। किसी भी मतलब यूट्यूबर्स या फिर किसी टॉपर्स या फिर इन सब के अकॉर्डिंग नहीं करना है, जिससे आप कंसिस्टेंट रह सकें या फिर आप लॉन्ग टर्म 6 महीने तक आप उसको फॉलो कर सकें, ऐसे टाइम टेबल आपको रखना है। रही बात रूटीन की, तो हाँ, रूटीन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को बहुत बैलेंस रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आप अपने पूरे दिन को ना 3 शिफ्ट में डिवाइड रखेंगे। पहला शिफ्ट आपका मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा आफ्टरनून और तीसरा नाइट शिफ्ट होगा। तो मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट में ना आपको बस सिंपल से क्या करना है, हर सब्जेक्ट को एक एक शिफ्ट अलॉट कर देना है। और ये तब तक करना है दिसंबर तक, ठीक है। क्योंकि दिसंबर के बाद आप केवल मॉक टेस्ट देंगे और ऐसा तो है नहीं कि आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है तो आपका सिलेबस आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ कंप्लीटेड होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मतलब ना थोड़ा सा रिस्की गेम खेलना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है और अगर आप अब फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे ना, तो आप बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपको हमेशा एक इतना रिस्की खेलना है, आपके माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा आपके माइंडसेट में कैसा आपको माइंडसेट प्लान कर रखना है, ठीक है। देखिए हमारे पास अभी टाइम जो बचा है ना, वो है 6 मंथ का, ठीक है। तो 6 मंथ के टाइम में आपको क्या करना है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस इन 3 महीने ना आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी क्या वीकनेस है हर चैप्टर में,
कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपका वीक होगा, उसको आपको फिक्स करना है, ठीक है? ताकि आप इधर के 3 मंथ जो है ना, वो अच्छे से खेल सकें, आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है? क्योंकि ये जो 3 मंथ होगा लास्ट का, आप पीछे से सोचिए कि भाई नीट के 1 महीने पहले आप क्या कर रहे होंगे? रिवीजन कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप पीछे से प्रिपेयर करिए, ठीक है? तो देखिए लास्ट के 3 मंथ हमको क्या करना है, केवल मॉक देना है और रिवीजन करना है, ठीक है? तो और रिवीजन भी कैसे करना है? माइंड मैप से करना है या फिर फॉर्मूला बुक से पढ़ना है, ठीक है? बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही करनी है, ये सब करना है। और वही बात, आपके जो 3 मंथ ये रहा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये अभी काफ़ी बफर जोन है। बहुत सारे लोग अभी डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने कॉलेज के अंदर, अपने मतलब पीयर ग्रुप के अंदर, लेकिन आप थोड़ा आइसोलेट होकर अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर आपने अभी बहुत स्ट्रांगली प्रिपरेशन किया तो आप आगे 3 महीने बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, और वही कॉन्फिडेंस जो होगा ना, आपको नीट क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। रही बात, आगे चलते हैं, तो देखिए यहीं पे आपकी बात कर रहा था माइंडसेट की। अगर आपने बीएमएस लिया है, ठीक है, तो आपका माइंडसेट बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि भाई इस बार जो आपको नीट देना है ना, वो एकदम फ्रंट फुट पे खेलना है, ठीक है? मतलब या तो आप इतना अच्छा स्कोर करें कि कट ऑफ क्रॉस कर जाए, ठीक है? या फिर आप इतना नीचे गिरे ना कि दोबारा नीट देने की हिम्मत ना आपके अंदर। और ये करने के लिए, ये मुझे ना मेरे क्लास में एक प्रोफेसर ने बताया था, मेरे बीएमएस क्लास में जब ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, तो मुझे एक टीचर ने पर्सनली समझाया था कि तुम बस जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थियोरी आज तक हमने बहुत पढ़ ली है, ठीक है? तो मैंने भी वही किया, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। और कैसे किए वो मैं अपने अगले अगले वीडियो में सब कुछ बताते जाऊँगा कि मेरे साथ कैसे कैसे मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, ठीक है? तो आपको यही सोच के चलना है कि इस बार आपको नीट में इतना अच्छा करना है ना कि आप एकदम टॉप के कॉलेज में जाएँ, और या फिर आप इतना गिरे ना कि दोबारा नीट को देखने की हिम्मत तक ना हो आपके अंदर, ठीक है? तो आप एक रिस्की गेम खेलेंगे, और बिलीव मी, अगर आपने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके थ्रू रिवीजन किया ना, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी अगली सीरीज, इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखनी है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और जो पार्शियल ड्रॉपर है उनको तो स्पेशली रिक्वेस्ट है भाई, कर देना, तुम्हारा ही हेल्प होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।